हर हर महादेव, जय माँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों। महादेव माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है, आप अपने पितरों द्वारा बात कर सकते हो, अपने सवालों के जवाब पा सकते हो। अब इसे कैसे करना है, कब करना है, इसकी विधि क्या है, इसका मंत्र क्या है, आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, मैं वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे पीछे करके दौड़ा दौड़ा कर मत देखिएगा। अगर कोई बात छूट गई तो आपका काम नहीं होगा, सफल नहीं होंगे, और फिर आप लोग हमें कमेंट में बोलोगे या फ़ोन करके बोलोगे कि गुरुजी हमने ये उपाय किया, ये प्रयोग किया, ये टोटका किया, ये मंत्र विधि की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। आप लोग अच्छे से सुनिए, पेन कॉपी रखिए, उसे लिख लीजिए, ताकि आपके पास भी वो सदैव रहे और आपके आने वाली पीढ़ी को भी ये जानकारी मिलती रहे। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान सा एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा प्रयोग जिससे आपके जो कुल के पितृ हैं, जो पितृदेव हैं, जो भी आपके कुटुंब में हैं, वो आपके सामने आएंगे, एक परछाई स्वरूप आएंगे और आपके हर एक सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात साफ साफ और क्लियर कह देता हूँ, कभी भी आजमाने के लिए या सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास या सिर्फ चलो करके देख लेते हैं क्या होता है, इस तरह से कोई भी टोटका, उपाय, प्रयोग, मंत्र, तंत्र मत करिए, क्योंकि वो आपके साथ गलत होता है। नेगेटिव ऊर्जा फिर आपके साथ लगती है और फिर आप लोग यहाँ वहाँ दर दर हर एक जगह पर भटकते हो। चलिए बिना देरी के हुए आज मैं आपको बताता हूँ कि पितृदेव आपसे कैसे बात करेंगे, आपके सवालों का कैसे जवाब देंगे। आपके जो जो सवाल हो वो आप पहले से ही याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अब चलिए मैं आपको विधि बताता हूँ। इसको सबसे उत्तम दिन करने के लिए शिवरात्रि मानी गई है। शिवरात्रि आने वाली है। अब आपको करना क्या है, शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि की तारीख आप देख लीजिए, उसके 3 दिन पहले, शिवरात्रि के 3 दिन पहले आपको एक धतूरा का, जो शिवजी पे चढ़ाया जाता है धतूरा, आपको काले धतूरे की एक झाड़ जो होता है, जो पौधा होता है, काले धतूरा का आपको पौधा देखना है। काला धतूरा का आपको एक पेड़ देखना है जो पौधा होता है। 3 दिन पहले आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है, एक घी का दीपक लेना है, गाय के घी का दीपक, और रात्रि के समय आपको उस पेड़ के पास जाना है। आपको दक्षिण मुख, जो साउथ फेस होता है, वहाँ पर आपको दीपक जलाना है और आपको भी साउथ दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर अपना मुंह रखकर रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र आगे मैं बताऊंगा, उस मंत्र का आपको सिर्फ और सिर्फ 11 माला, मंत्र बहुत छोटा है दोस्तों, डरिए मत, 11 माला आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 मिनट लगेगा। दीपक जलाना है, 11 माला रुद्राक्ष के आपको दक्षिण मुख होकर बैठकर करना है। और जब आपकी 11 माला हो जाए, आपको उस पौधे को, जो धतूरा का पौधा है, काले धतूरा का, उसके ऊपर आपको पानी जल चढ़ाना है। ठीक है, अच्छे से जल चढ़ाकर घर आ जाना है। ऐसा आप 3 दिन लगातार करोगे, शिवरात्रि के 3 दिन पहले से। फिर चौथे दिन शिवरात्रि आएगी। चौथे दिन आप जाओगे और उस झाड़ को, जो पौधा है जिसको आप 3 दिनों तक लगातार पानी दे रहे थे, आपको एक ही बार में उसे जड़ सहित उखाड़ देना है। उखाड़ने के बाद आपको 4 उंगली बराबर आपको उसकी जड़ गंगा जल से धोकर एक छोटी सी आपको 4 उंगली बराबर जड़ लेनी है। वो जड़ी को अपने साथ रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको घर चले आना है। शिवरात्रि की रात को ही घर आ जाइए। घर में नहा धोकर एक कमरा जो भगवान का हो वो साफ़ सुथरा रखिएगा। नहा धोकर आप पूड़ी, सब्जी, मिठाई, पान, फूल की माला, अगरबत्ती, दीपक, जो भी आप बनाते हो, खीर वगैरह, आप पितरों के लिए व्यवस्थित खाना बनाइए, वहाँ रखिए। अब जो आप जड़ी लेकर आए हो, इसे रुई की बाती में अच्छे से लपेट दीजिए। ठीक है, रुई की बाती में अच्छे से लपेटने के बाद एक दीपक लगाना है, उसके अंदर आपको गाय का घी डालना है।
गाय का घी और इस बाती जो आपने बाती बनाई है जड़ के साथ में, रुई के साथ, उसे रखना है, उसे प्रज्वलित करना है, जलाना है। आप जलाओगे और 3 माला आपको इसी मंत्र का जाप करना है, सिर्फ 3 माला वहीं बैठकर। आप देखोगे आपके जो कुल कुटुंब के जो पितृ हैं वो आपको परछाई स्वरूप, आपको थोड़े थोड़े धुंधले से आपको नज़र भी आएंगे और एक परछाई स्वरूप आपके सामने प्रकट होंगे। तब उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना 3 माला होने के बाद। फिर आप प्रकट हो जाएं तो आप वहाँ पर हाथ जोड़ना, प्रणाम करना और उनसे कहना कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके लोक से मैंने आपको बुलाया है, लेकिन मेरे कुछ सवाल है, मैं कुछ परेशानी में हूँ, उनके जवाब चाहता हूँ। क्षमा याचना मानकर और प्रणाम कर कर आप अपनी बात बताइएगा। वो आपको सवालों के जवाब देंगे और आप उनसे ये भी कहिएगा कि मुझसे या मेरे परिवार से या मेरे किसी कुल से या आने वाली पीढ़ी से कोई भी गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, हम पर कृपा बनाए रखिएगा। आपके सवालों के जवाब मिल जाए तब आप उनसे कह दीजिएगा कि आप अपने लोक पधारिए। ठीक है, आप उनको कह दोगे कि आप अपने लोक पधारिए, लेकिन उससे पहले जो भी आपने सामग्री रखी है सब उनको फूल, मेवा, सब्जी पूड़ी, पान, जो मीठा पान होता है, फूल आदि वगैरह जो भी है वो सब कुछ आप उनको चढ़ा दीजिएगा श्री चरणों में आपके सवाल मिलने के बाद। उसके बाद उनसे आज्ञा लीजिएगा और उनसे कीजिएगा कि आप अब अपने लोक पधारिए, हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा और वो जैसे ही चले जाएं आप अपना काम हो जाए। उसके बाद ये दीपक, ये सब कुछ सामग्री आपको एक साथ लेनी है, जो भी आपने चढ़ाया है, जो दीपक है, सब कुछ, और इसे ले जाकर कहीं सुनसान जगह पर ले जाकर खड्डा खोद कर ज़मीन में गाड़ देना है दोस्तों। कोई भी चीज़ आपको घर में नहीं रखनी है और बाहर नहीं फेंकनी है, इसे गाड़ देनी है, ज़मीन में खड्डा खोद कर अंदर हाथों से दबा कर घर चले आना है। ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही सटीक, आजमाया हुआ पितरों से बात करने का एक ऐसा मंत्र विधि है जिससे आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। उनसे ये भी पूछ लीजिएगा दोस्तों, अगर कोई पितृ हैं जो प्रेत योनि में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं तो हमें उनको मोक्ष दिलाने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी पूछ लीजिएगा, ताकि आपके ऊपर कोई पितृ दोष हो या कोई आपके पितृ यहाँ वहाँ घूम रहे हो प्रेत योनि में तो उनका भी मोक्ष आप करवा सकते हो, वो सब कुछ आपको बता देंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और जो मंत्र है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। कमेंट कीजिएगा, हर हर महादेव, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अच्छे से दबा कर शेयर कीजिएगा। अपना प्यार आशीर्वाद इस साधक पे बनाए रखिएगा। हर हर महादेव, जय माँ।